देखो कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, एक नंबर, आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे, यानी कम नोट्स होंगे, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और डेली आपको क्लास मिल रही है, डेली मिलेगी क्लास, ठीक है। और बेहतर नोट्स आपको, मतलब हम आपको बेहतर डेली नोट्स बनाकर दे रहे हैं, आपको सिर्फ बस क्या है कि सुनना है और लिखना है, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, और ध्यान रखना भाई साहब कि अगर आपने ऐसा कर लिया, एक महीना आप करके देख लो, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठना, अगर उतना क्वेश्चन आएगा ना, अगर जो पिछला करंट का क्वेश्चन है, वो करंट का क्वेश्चन आपका अच्छे खासे से फंसने वाला है, क्योंकि हम लोग करंट पढ़ेंगे, स्टैटिक तो हम लोग इधर उधर से पढ़ ही रहे हैं, मेन टॉपिक जो है वो हम पढ़ें, नोट्स कैसे बनाते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, इतने अच्छे नोट्स बने होने चाहिए कि आप आराम से इजी से कोई भी क्वेश्चन है याद कर सको और एग्जाम में कर सको, आपके नोट्स में पढ़ने में मन लगे। चलो आज की क्लास देखते हैं फटाफट से फिर एक बार, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज 21 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले वाले नोट्स बहुत अच्छे से बनाए होंगे, तो आज के नोट्स भी बनाइएगा। अमेरिका में भारत के जो नए राजदूत हैं वह कौन बने हुए हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा बने हुए हैं। कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। यह पहले विदेश सचिव थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जैसे हमने आपको बताया है कि आप लोग नोट्स जो बना रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग, उस तरीके से आप लोग वन आयरन नोट्स बनाते रहिए, उससे आपको एक फायदा रहेगा कि आपके एग्जाम में अच्छे से आपको फंसने वाला है और आप इजीली पढ़ भी सकेंगे। तो जिस तरीके से हमने लिखा है लिखना आप लोग उसी तरीके से, ठीक है। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो भी देख ले, ज्यादा देर की क्लास नहीं रहती है। ये जो विनय मोहन क्वात्रा है विदेश सचिव थे, ठीक है। अब नए सचिव जो बने हैं वो विक्रम मिस्त्री जी जो हैं वह नए सचिव बन गए हैं, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे देखते हैं, HSBC के जो नए सीईओ बने हैं वह कौन है? जॉर्जिस एल हेडरी, ठीक है। HSBC के नए सीईओ बने जॉर्जिस एल हेडरी है, नोट करना। और इसका अगर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देता है तो फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। फुल फॉर्म जो है वह क्या है HSBC का? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार। विंग्स द आवर होप्स वॉल्यूम 1, क्या है? विंग्स द आवर होप्स वॉल्यूम 1 ये पुस्तक है। यह पुस्तक लॉन्च किसने करी है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी है। इस पुस्तक में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके प्रमुख जो हैं, इनके प्रमुख 75 भाषण हैं, उनका क्या है? संग्रह दिया गया है, ठीक है। तो उसका संबंध किससे? द्रौपदी मुर्मू से, और लॉन्च करी है शिवराज सिंह चौहान ने, याद रखिएगा। अगले देख लेते हैं, मैत्री उद्यान का जो उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में, वह किसने किया है? तो एस जयशंकर जी ने किया है। किसने किया? एस जयशंकर ने किया है, जो कि हमारे कौन है? तो आप लोग बता देंगे कि भैया जी आपने बताया विदेश मंत्री है। कौन है? विदेश मंत्री है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है? एस जयशंकर, मॉरिशस में। नेक्स्ट है कि पुस्तक लेखक डॉक्टर जो आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है? देखो हमने आपको पहले से यहां से पढ़ के बताया पुस्तक लेखक। देखो पहले क्या लिखा है? पावर विद इन द लीडरशिप लीजेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वे डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम है। और लिखी किस पे गई है? तो जो कैसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, ठीक है, और दूसरी बात इनकी लीडरशिप कैसी रही है, इसके बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में लिखी गई है। लेखक इसके डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो कोयला खदान का दर्जा, दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा जो क्या नाम है? ब्लैक थंडर खदान है अमेरिका में, ठीक है। ये दर्जा दिया किसने है? तो वर्ल्ड एटलस.com द्वारा दिया गया है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कोयला की खदान है वह कौन सी है? ब्लैक थंडर खदान है, जो कि कहां पड़ती है? अमेरिका में पड़ती है। अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी की बात उन्होंने करी तो गेवरा कोयला खदान है। कौन सी है? गेवरा कोयला खदान, जो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, अपने भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत। ये देखो, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद जो कार्यक्रम की शुरुआत है वह ICAR ने करी हुई है, ठीक है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा करी गई। इसका उद्देश्य है कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ाना, याद रखिएगा, ठीक। चलो अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस यह 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, ठीक है। इसके पहले हमने आपको बताया था 18 जुलाई को क्या था, तो आप लोग बता दोगे नेल्सन मंडेला दिवस। हमने आपको बताया था नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक है, मंडेला दिवस बताया था आपको। और 17 जुलाई को क्या था? 17 जुलाई वाले रिवाइज करो, 17 जुलाई को था विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। क्या था? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, न्याय दिवस, ठीक है। ये दोनों आप लोग क्या कर रहे हैं? ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा दिया गया है। फेरी मैसी कौन सा है? फेरी मैसी कौन है? प्रहलाद चाचा, ठीक है,
प्रहलाद चंद्र अग्रवाल यानी आंतरिक अनुसंधान समिति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं, दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना प्यारा सा देश हिंदुस्तान यानी कि भारत करेगा। नोट करिएगा, दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है। चलो अगला है, T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान कौन बने हैं? T20 की जो इंटरनेशनल टीम है उसके जो कप्तान बने हैं वह सूर्य कुमार यादव जी बने हैं। ये देखो एकदम कितने हंसते मुस्कुराते हुए, कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव जी बने हुए हैं, नोट करिएगा। चलिए लास्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना। देखो यह कैसा है, महत्वपूर्ण है। सुरंग से जितने हैं वह एक आपको क्लास अलग से कराएंगे, उसमें हम आपको करा देंगे और उसमें हम सारे आपको 2024 के पुरस्कार भी करा देंगे, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, भारत की सबसे बड़ी जो शहरी सुरंग परियोजना है उसकी आधारशिला रखी गई है। कहां पर रखी गई है? महाराष्ट्र में रखी गई। किसने रखी है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है, ठीक है। ये कैसी है? ये रेल सुरंग है। कैसी है? रेल सुरंग है और ये बोरीवली से थाने तक जाएगी। कहां से? बोरीवली से थाने तक ये जाएगी, ठीक। चलो अगला कह रहा है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत, किसके? पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना हुआ है। कौन बना है? मध्य प्रदेश। अगला है, चांदीपुर वायरस तेजी से फैल रहा है। यह चांदीपुर वायरस जो है, जो कहां पर? गुजरात में है। यह बहुत तेजी से फैल रहा है और इसमें अगर लक्षण देखे जाते हैं तो इसमें लक्षण खांसी और जुकाम है। क्या है? खांसी और जुकाम इसके लक्षण हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है। गुजरात में है, मच्छर मक्खी से ये फैल रहा है चांदीपुर वायरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कौन सी है? तो केरल में खोजी गई है। कौन सी? डार्क फिश जो शार्क है उसकी नई प्रजाति कहां पर खोजी गई है? केरल में खोजी गई है, ठीक है। तो आज की ये करंट अफेयर्स थी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं जाते जाते आप कमेंट एक जरूर कर दो प्लीज, है ना। और लाइक तो जरूर कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्लास देख लेते हो लाइक नहीं करते हो। सब्सक्राइब करना आपका फर्ज तो भाई बनता ही है। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।